गुरुजी, आपके पास बहुत सारे सेवक सेविकाएं आते हैं, दुखी पीड़ित आते हैं। उनमें से ऐसे कोई कई सेवक है जो आपके पास दुखी होकर सुखी होकर जाते हैं। कोई ऐसा सेवक होगा जिसका अनुभव आप बता सकते हैं? आओ, अनुभव है, बहुत अनुभव है। आप उस व्यक्ति का अनुभव बताएं। जी, भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी बाबा जिंदगी जी को प्रणाम, परमात्मा है, नमस्कार जी। अनुभव तो बहुत सारे हैं, लेकिन अनुभव एक है। एक साल के बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए इस बात को। त्यागी सेवक का अनुभव है। सादे सादे सेवक का अनुभव है। सादे सेवक का अनुभव यह है कि जो अनेक में था और अनेक में रहते हुए उसको ऐसी प्रक्रिया घटी कि उसको डॉक्टर ने बोला कि तुझे कैंसर हो गया, तुझे कैंसर हो गया, तुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब ऑपरेशन की पारी आई तो वो सेवक घबरा गया, बोले मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। पंडा पुजारी के पास में गया, हर डॉक्टर के पास में गया, पैसा खर्च किया, लेकिन बाद में ऐसा लाचार हुआ कि वो घबराने से और भी उसकी शक्तिहीन हो गया। अब कैसा करूं भगवान और क्या करूं, इसको विचार आया। किसी सेवकों के माध्यम से, उस गांव में सेवक थे, पिनके पार का अनुभव है, चोर पिनके पार का अनुभव है। मेरे गांव से 2 किलोमीटर पिनके पार है, वहां का अनुभव है। विजय नेत्रा, उसका अनुभव है। और उसको डॉक्टर ने कैंसर बोला। कैंसर के पीड़ित वो किसी के माध्यम से, किसी सेवक के माध्यम से, वहां पे 7-8 सेवक थे, उसके माध्यम से वो हमारे निवास स्थान पर दूसरे दिन ही आए। बोले गुरुजी, बोले मुझे मार्ग चाहिए। मैंने बोला मार्ग में आने की क्या जरूरत है, काय के लिए आए तुम? बोले इस मार्ग में मुझे मरना है। मैंने बोला मरना ये साधारण बात नहीं है, सबके पास का काम नहीं है। इस मार्ग में वचन देना पड़ता है मरने का। हम पहले तो मर चुके हैं, पहले तो अनेक में सारी देवी देवताओं की पूजा किए, 33 कोटि देवताओं की पूजा किए, लेकिन मैंने कहा ये मार्ग में मरने का वचन देना पड़ता है। इसमें हमारा नया जन्म होता है, नए सिराने से हमको अपनी रूपरेखा बनाना पड़ता है, क्योंकि नए सिराने से चलना पड़ता है। बाबा के तत्व शब्द नियम का पालन करना पड़ता है। ये सारी चीजें बताना उसको मेरे को पड़ा। और उस समय वो सेवक बोले मैं तो मरता नहीं, मैं मरूंगा ही नहीं। अरे मैंने बोला मरना पड़ेगा तो तुझे मार्ग मिलेगा, नहीं तो मार्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सत्य मर्यादा प्रेम का मार्ग है। परमात्मा एक साधारण बात नहीं है, उसको समझाने का प्रयास किया। पैटिया को उठ करके हमको 6 बजे के पहले 5 बजे से 6 बजे के बीच में विनती करना पड़ता है, शाम के प्रार्थना करना पड़ता है, ये साधारण बात नहीं है। अब दुखी क्या नहीं करता, वो दुखी था, बोले ठीक है मैं मरूंगा। समझाने के बाद में वो समझ गया। और देखो उसका चमत्कार 3 दिन में चमत्कार हुआ। उसके सादे कार्य 3 दिन के मैंने दिया, उसको मार्ग की रूपरेखा समझाया। समझाने के बाद में 3 दिन के कार्य में उसको पहले दिन 1 घंटे की 3 बार तीर्थ बनाने के लिए शब्द लगाया कि तुझे 7, 11, 21 की तीर्थ बना करके पीना है, अगरबत्ती लगाना है। उसको मार्ग में स्वीकार किया, वचन दिया। वचन देने के बाद में उसने 3 दिन के कार्य किया। 3 दिन के कार्य में पहले ही दिन उसको 7, 11, 21 की तीर्थ में उसको 25% आराम मिला। उसके बाद दूसरे दिन 50% आराम मिला। और तीसरे दिन तीर्थ बनाया 11, 21, 41 की तीर्थ जब बना तो उसका कैंसर की बीमारी पूरी क्लियर हो गई। डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर के पास में 4थे दिन गया प्रसादी करके। डॉक्टर बोलता है कोई बीमारी नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब नॉर्मल हो गया। और वो आज सेवक पक्का सेवक बन गया। यही
अच्छा अनुभव है। और तत्व शब्द नियम का जो सेवक पालन करेगा, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करेगा, तो सही में बाबा चमत्कार करेगा, चमत्कार देगा। और इस मार्ग में चमत्कार ही चमत्कार है, साधारण बात नहीं है। ये बाबा का मार्ग है। जो परमात्मा एक को समझेगा, परमात्मा एक मार्ग को समझेगा, जो परमात्मा एक सेविका अपनी माता समझेगी, वो अपनी माता है, उस माँ के शरीर में भगवान की आत्मा है। उस आत्मा को यदि जान लेती है तो वो माता कहलाएगी। बहू ने अपने सास को यदि माता का दर्जा दिया और सास ने अपने बहू को बेटी का दर्जा दिया, तो सही में उसका चमत्कार ही चमत्कार है। और उस बेटी के उस घर में कोई झगड़ा तूफान कुछ नहीं होगा, जिंदगी में उससे सुखमय जिंदगी बिताएगा और उसका परिवार धन्य ही धन्य हो जाएगा। यही मैं आग्रह की विनंती करता हूँ हर सेवक सेविकाओं को कि अपने सास ससुर माता पिता की सेवा अवश्य करो, उसमें लाभ ही लाभ मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। इस मार्ग में हमारे को मानते जी बाबा जुमदे जी ने सत्य का मार्ग बताया है, सत्य पर चलने के लिए सिखाया है, सत्य की मार्ग सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करने के लिए बताया बाबा ने। उस सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करेंगे, हमारा जीवन सफल होगा। मानते जी बाबा जुमदे जी ने, भगवान बाबा हनुमान जी ने मानते जी बाबा जुमदे जी को भगवान की प्राप्ति करने के बाद में बोला, हे सेवक, तूने मुझे प्राप्त तो कर लिया, लेकिन मांगा कुछ भी नहीं। आज मैं तुझे देने के लिए आया हूँ। आज मांग, जो भी मांगना है वो मांग। तब भगवान के मुख कमलों से शब्द निकले, हे सेवक तू मांगना। तब बाबा कहने लगा, मांगू तो क्या मांगू, भगवान को तो प्राप्त कर लिया है। लेकिन बाबा को विचार आया, तब बाबा ने कहा, मैं जो मांगूंगा वो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तब बाबा कहने लगा, मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, मुझे नहीं चाहिए सोना चांदी, मुझे नहीं चाहिए हीरे मोती, मुझे कोई चीज की धन दौलत की जरूरत नहीं है बाबा, आपके शब्दों की जरूरत है। इस पृथ्वी पर ऐसे कितने दुखी लोग हैं, इनके दुख दूर कौन करेगा। इसके लिए मानते कि बाबा जुमदे जी ने भगवान से दो तत्व मांगा। बाबा ने 3 शब्द मांगा, 3 शब्द की भीख। बाबा सत्य मर्यादा प्रेम की भीख मुझे चाहिए, सत्य में आपके शब्दों चाहिए, शब्दों चाहिए। इस संसार में कितने दुखी सेवक है, कितने लोग हैं दुखी, उनका उद्धार कौन करेगा। इसके लिए आपके शब्दों की जरूरत है बाबा, आपके शब्दों चाहिए। इसके लिए मानते जी बाबा जुमदे जी ने बाबा से वचन दिया, और वचन देने के बाद में भगवान ने बाबा को शब्द दिया कि बोले बस इतना ही। हाँ बोले बस इतना ही, मुझे नहीं चाहिए कोई चीज की जरूरत। बाबा बोले सेवक दुखी लोग सुखी बनना चाहिए, यही मेरी अपेक्षा है बोले। तब मानते कि भगवान बाबा हनुमान जी ने सत्य मर्यादा प्रेम की भीख भगवान के झोली में डाल दी। और वही निष्काम सेवा हम मार्गदर्शकों को बाबा के आदेश से मंडल ने सौंपा है। और मार्गदर्शक ने सेवकों को निष्काम भावना से हमने किसी की आँख का पानी तक के नहीं पीते, किसी की आँख की सुपारी तक के नहीं खाते। जो सेवक त्यागी होता है उसके घर से सुपारी खा सकते, चाय पी सकते। यही बंधन मार्गदर्शक के लिए काफी है, क्योंकि सादे कार्य वाले सेवक के यहाँ से एक सुपारी का खड़ा भी नहीं खा सकते, चाय न पी सकते। ये निष्काम सेवा मंडल ने हमको, बाबा ने हमको सौंपी है। ये सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करने के लिए 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम का पालन करने के लिए हमको बाबा ने दिया है। मैं मार्गदर्शक चित्रांजनी कावड़े, मैं वचन देता हूँ कि भगवान की सेवा अभी 18 वर्ष हो गए मुझे, इस पद पर हूँ, इस कार्य कर रहा हूँ, ये कार्य कर रहा हूँ। मैं भगवान के सेवक बन करके कार्य कर रहा हूँ। पहला तो सेवक ही हूँ मैं, बाद में मार्गदर्शक बना हूँ, लेकिन पहला बाबा का सेवक हूँ। सेवक बन करके मैं अपनी जिंदगी भर कार्य करते रहूंगा और तत्व शब्द नियम का पालन करते रहूंगा। इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद गुरुजी, बहुत सुंदर मार्गदर्शन और बहुत सुंदर अनुभव बताया। आप लोगों को इनका मार्गदर्शन अनुभव कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिए। सभी सेवकों को नमस्कार।